सो बेटा जी इस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज वेरी यूजफुल टॉपिक. सो what kind of a topic is there and what we are going to discuss in this topic. सबसे पहले इसमें हमारे को जर्नल अगर मैं आपको बताऊं, जब हम कोई प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकली, देयर आर basically three different ways to prove the question. We have three different ways. सबसे पहला होता है there are three method basically. फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड. So what is the direct method? If you want to prove A is equal to B, you will take A, left hand side you will take and you will convert into B, or you will take B and you will convert into A. इन दोनों में से कोई एक करोगे. Either you can prove A is equal to C or B is equal to C, still they will be equal. So this is the direct method. Many questions you have done in the lower classes with the direct method. Second is the method of contradiction. Method of contradiction. मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन व्हाट इज दैट? जैसे हमने आगे इसमें भी यूज करेंगे हम अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में. सो व्हाट इज द कंट्राडिक्शन मेथड? व्हाटएवर यू वांट टू प्रूव यू विल टेक इट्स रिवर्स. जैसे आपको लोअर क्लासेस के अंदर √2 को प्रूव करना है अपने दैट इज इरेशनल नंबर, तो आप मान लोगे इट इज नॉट इरेशनल, इट इज रैशनल. सो व्हेन यू विल टेक दैट वन यू विल अचीव सच ए रिजल्ट व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स. आप जब उसको प्रोसीड करोगे तो आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा मैथमेटिक्स में जो वो पॉसिबल ही नहीं है. तो हम बोलेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. सो तो हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेंगे. सो दिस विल बी द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. और थर्ड मेथड इज द पीएमआई. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो इसमें खास तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रूव होते हैं जिसके अंदर एन होता है, जर्नल. करेक्ट. तो अब मैं क्वेश्चन से ही आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं. तो एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं समझाने जा रहा हूं. प्रूव दैट बाय पीएमआई, शॉर्ट में इसको पीएमआई बोल देते हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रूव दैट 1 square plus 2 square. I will discuss all the category whatever different kind of question will be there. 3 square plus so on up to n square will be is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ये हमें प्रूव करना है. तो I told you that we will prove those kind of a question but with the help of PMI in which n is there. but जनरल नंबर n 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 4 5 के लिए, so देखिए. Now so what is the procedure of mathematical induction? The procedure is we want to prove this for every n belongs to the natural number. मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना हो. तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन सेज दैट यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स के अंदर आप इसको प्रूव करोगे. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन यू विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1 कि ये जो लेफ्ट और राइट साइड है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. तो हम बोलेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. अब याद रखो जब n इज इक्वल टू 1 लेना तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टर्म लेनी. सो जो लेफ्ट हैंड साइड जब n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो हमारे पास 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 ऑफ इट. करेक्ट. सो व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में आप n पुट करोगे 1 तो 1 1 plus 1 2 into 1 plus 1 upon 6. So you have a 2 into 1 2 plus 1 3 upon 6. So this will be cancelled, you are getting 1. So for n is equal to 1 left hand side and right hand side, therefore LHS is equal to RHS, means left hand side is equal to right hand side. So what you will do, you will say therefore result is true for, means ये जो है true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए ट्रू है. So this is the first step of mathematical induction. जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले n is equal to 1 के लिए आपको प्रूव करना है. Okay, you have to prove for the left hand side, means you have to prove for n is equal to 1, means for n is equal to 1 left hand side must be equal to right hand side and
you will comment like this, result is true for n is equal to 1. अगर ये n is equal to 1 के लिए true नहीं है तो then things are over. You will not move further. That cannot be proved. Correct? Now what is the next step? We will assume, assume that result is left and right hand side of the given is true for, ये हम assume करेंगे, मान लेंगे true for n is equal to k. k के लिए मानेंगे, n is equal to 1 के लिए प्रूव करेंगे, k के लिए हम लेट करेंगे. करेक्ट? तो अगर हमने लेट किया इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन k स्क्वायर, बिकॉज अप टू k तक बोल रहे हैं हम, ट्रू है. दैट विल बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6. तो ये हमने अज्यूम किया है, मीन्स दिस इज ट्रू. इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1. अंडरस्टैंड? n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, n इज इक्वल टू k के लिए लेट किया. नाउ द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन इज, now we will prove that result is true for n is equal to k plus 1. n is equal to 1 के लिए प्रूव करना है, n is equal to k के लिए लेट करना है, n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करना है. तो अब ये कुछ बुक्स के अंदर इनको बड़े अलग अलग वे से करते हैं. मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीज आप प्रूव करना चाहते हो उसको पहले लिख लो. दिस इज द सिंपल वे टू डू दिस क्वेश्चन. मीन्स आपको क्या लिख देना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आपको 2 प्रूव करना है. ठीक है? एंड सो ऑन अप टू k स्क्वायर, k तक नहीं, k प्लस 1 तक, यहां तक प्रूव करना है. और k की जगह k प्लस 1, n की जगह बेसिकली k प्लस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 1. और इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिए, ये आपको 2 प्रूव करना है. करेक्ट? इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो अच्छी बात है. तो ये k प्लस 1, दिस इज k प्लस 2, दिस इज 2k 2, दिस इज 2 प्लस 1 3 अपॉन 6. मींस यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस. अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो देयर आर 3 स्टेप. n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे. नाउ वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k लिए वी विल अज्यूम इट एंड वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो जो हमें प्रूव करना वो हमने लिख लिया. करेक्ट? सो नाउ वी विल प्रूव इट. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर. तो बेटा जी ध्यान दो, ये जो फर्स्ट है ना, ये तो देखो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिस वन, ये वाला, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की. यू कैन सी. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. सो यू विल सब्स्टिट्यूट. इसकी जगह आप लिख दोगे k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड? सो लिख सकते हो कि यूजिंग 1. तो हमें इसको ये बनाना है राइट हैंड साइड, तो ऑटोमेटिकली इट विल प्रूव. सो नाउ यू विल टेक द एलसीएम. 6 एलसीएम आ गया. k प्लस 1 2k plus 1, this 6 will be multiplied with this 6 into k plus 1 whole square. Understand? So what you will get here, 6, k plus 1 is common. Understand? So you have a k into 2k plus 1, यहाँ से k रह गया, यहाँ k 2k plus 1 रह गया, यहाँ से 6 रह गया और एक k plus 1 कॉमन निकल चुका है. So you have only k plus 1. Understand? So now you have a k plus 1. देखो एक k plus 1 तो आ गया.
अपॉन 6 भी आ गया. So this will become 2 into k, 2k square. This into k, 6k plus 6. So you are having here k plus 1, 2k square plus k plus 6k, 7k plus 6 upon 6. ठीक है जी. तो बेटा जी अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे. या तो आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या इसके फैक्टर बना लो. सो आई एम गोइंग टू मेक इस फैक्टर. जैसे 2k स्क्वायर, हियर आई एम गोइंग टू मेक फैक्टर 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6. तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया. मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू 4k प्लस 3k प्लस 6. यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया. यू हैव ए k प्लस 2. From here I am taking 3 common, so k plus 2, k plus 2, k plus 2 common, k plus 2 is common, so you have a 2k plus 3 is the rest. So you have k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 upon 6 is equal to right hand side. देखो तुम कर दिया ना, left is equal to right. So therefore result is true for n is equal to k plus 1. n is equal to 1 के लिए प्रूव किया, n is equal to k के लिए लेट किया, n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव किया. So these are the 3 steps. Hence you will write, hence result is true for n is equal to for every n belongs to the natural number. Okay, prove the question of mathematical induction. So the next question that I am going to do. So we have this question, prove by mathematical induction. We have to prove left is equal to right. So we will follow the procedure of mathematical induction that I have discussed with you. What is the procedure? Procedure is very simple, that we will take n is equal to, for n is equal to 1. So left hand side will be only the first term, that is 1. What about the right hand side? You will take 2, this is the right hand side, you will put n is equal to 1, 1 plus 1. So you have a 2 over 2, cancel out, you are getting 1. So therefore left hand side is equal to right hand side, hence, so therefore result is true for n is equal to 1. First step we have completed, we have verified the result is true for n is equal to 1. Understand? Now we will prove that, we will assume, so assume that result is true for n is equal to k. So here you should be very careful कि क्या आपको assume करना है. So 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus so on plus 1 plus 2 plus 3 plus so on up to k तक, up to k will be is equal to 2k k plus 1. So this is true. So we will take it as equation number 1. Okay. Now the third step, we will prove that, now we will prove that result is true for n is equal to k plus 1. तो ये हमें k plus 1 के लिए प्रूव करना है. Okay, so we will prove that result is true for n is equal to k plus 1. So what we have to prove, that you must write it. जो आपको प्रूव करना वो लिख लो आप. Means 1 plus 1 by 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus so on, 1 plus 2
3 प्लस सो ऑन अप टू के, और लास्ट टर्म k प्लस 1 तक जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस k प्लस 1 will be is equal to 2 k plus 1 upon k plus 1 plus 1. So this will become 2 k plus 1 into k plus 2. ये आपको प्रूव करना है, मीन दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है. So as I told you that, so you will take the left hand side, means you have to prove this to prove. So you will take the left hand side. So 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus so on plus 1 plus 2 plus 3 plus k and so on up to k plus 1 plus 2 plus 3 and so on up to k plus 1. So left hand side we have taken. You see the first k term of the left hand side yahan tak, it is similar to the left hand side of the equation number 1. Understand? So you replace this value with this. So what you will get in place of this, you will write 2, in place of this you will write 2k upon k plus 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1. बेटा जी अब एक सेपरेट रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, आप पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में आपने किया होगा, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 होता है. अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स करोगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 रहता है. तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये है 1 से लेकर k प्लस 1 तक. तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k प्लस 1 हो, तो दैट विल बी n की जगह पे k प्लस 1 पुट करो, और k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दिस विल बिकम k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2. अंडरस्टैंड? करेक्ट? तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2k k प्लस 1, समझो ध्यान से. सो दिस विल बिकम द सम ऑफ दिस विल बी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, जो बाय 2 है वो ऊपर जाके 2 हो जाएगा. करेक्ट? नाउ यू विल टेक द एलसीएम. तो k प्लस 1 और k प्लस 2 इज द एलसीएम. ओके, अब ये k प्लस 1 एलसीएम को डिवाइड किया, k प्लस 1 से k प्लस 2 आ गया, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर 2k इंटू k प्लस 2. ये इससे डिवाइड किया 1 आ गया तो 2 का 2 ही आ गया. न्यूमिनेटर से एक तो 2 कॉमन है, ठीक है. यहाँ पे रह गया k इंटू k स्क्वायर प्लस 2k, और यहाँ पे रह गया 1. दिस विल बिकम सो k प्लस 1 और k प्लस 2. बेटा इसके फैक्टर बनाते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1. इसके फैक्टर आप बड़े इजीली बना सकते हैं. एक्चुअली ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. so you will write 2k plus 1 whole square, k plus 1 and k plus 2. ये इससे कैंसिल हो गया. so you will get 2k plus 1 upon k plus 2 is equal to right hand side. ये आप चेक कर सकते हो, सीधा राइट हैंड साइड सेम. करेक्ट? so therefore result is true for n is equal to k plus 1. Understand? Hence result is true for every n belongs to the natural number. So student, this is another kind of a question कि आपको ये स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, बट डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है. मींस यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7. अब डिविजिबल बाय 7 प्रोसीजर सेम ही होगा. सबसे पहले हम लेंगे n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 3
-1, 2 raised to power 3 is 8, 8 minus 1 is 7, और 7 is which is divisible by 7, तो 7 7 से तो डिवाइड हो जाता है. So therefore result is true for n is equal to 1. अब हमने n is equal to 1 के लिए प्रूव कर दिया. Now we will assume that result is true for n is equal to k. So n is equal to k के लिए आपको रिजल्ट प्रूव करना है, नहीं लेट करना है. So assume that result is true for n is equal to k. n is equal to k के प्रूव करने का मतलब क्या होगा? 2 raised to power 3k minus 1. अब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी का उस वैल्यू से 7 डिविजिबल होगा जिसमें 7 फैक्टर होगा. तो इट विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई सम m फॉर सम m. कोई m होगा तो ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल बाय 7 होती है. इसमें कुछ भी m का मल्टीपल हो सकता है. अंडरस्टैंड? अज्यूम कर लेंगे. नाउ ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. So now we will prove that result is true for n is equal to k plus 1. तो k plus 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है. अंडरस्टैंड? तो ये कैसे प्रूव करना है, कैसे प्रूव नहीं करना, ये अब आपको पता होना चाहिए. बिकॉज अब हमने, अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि 2 raised to power 3n minus 1 n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव है, तो अगर मैं k plus 1 पुट करता हूँ n की जगह पे, तो इसका 7 फैक्टर आना चाहिए. सो देयरफॉर मैं 2 raised to power, बड़े ध्यान से देखना, 3 into k plus 1 लिया minus 1. अब देखो will be is equal to, if इसका 7 फैक्टर आ गया then it is proved. बड़े ध्यान से देखना, 2 raised to power 3, 2 की पावर 3 के, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3. बड़े ध्यान से देखना, 2 raised to power, ये 3k और 2 raised to power this and into 2 raised to power 3 minus 1, ये भी हो गया. ये अगर 2 raised to power 3k, ये 2 raised to power 3 हमारे पास है 8 minus 1. अब देखो 2 raised to power 3k की वैल्यू हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखो फ्रॉम 1 2 raised to power 3k 7m, ये -1 इधर आके प्लस m हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू जो है आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर. सो यू विल गेट 8, ये आएगा 7m प्लस 1 -1 यूजिंग 1. अंडरस्टैंड? सो यू गॉट द वैल्यू है. सो 8 into 7 ऐसे रहने दे सकते हो, 7 into 8 अभी ऐसे रहने दो, 7 फैक्टर लगाना, यहाँ पे 8 आ गया -1, ये 7 into 8m, 8 minus 1 7, 7 इधर भी है इधर भी है, दोनों से कॉमन हो गया 7, तो हमारे पास 8m plus 1 रह गया. ये देखो 7 फैक्टर आ गया. सो which is divisible by 7. So therefore result is true for n is equal to k plus 1. Hence result is true for every n belongs to the natural number. Answer.